एक ऐसी फैमिली जिसके मर्दों को टाइम ट्रेवल की स्पेशल पावर मिली है। फैमिली का एक लड़का बार बार पास में जाकर प्रेजेंट बदलने की कोशिश करता है और कुछ ऐसे गलत काम करता है जिन्हें आप देखेंगे आज की मूवी में। तो कहानी शुरू होती है। टिम नाम के एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रहता है। फैमिली में उसके फादर जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उसकी मॉम मैरी, उसके अंकल डिस्मेंट जो खोए खोए रहते हैं और उसकी बहन कैथरीन होती है। टिम का पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं और हर साल की तरह उनके वहाँ एक न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। टिम न्यू ईयर पार्टी से बहुत बोर हो जाता है क्योंकि उसे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। और अगले सीन में टिम के डैड उसे मिलने बुलाते हैं। टिम के डैड जेम्स उसे बोलते हैं कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे मजाक मत समझना। जेम्स बोलते हैं हमारी फैमिली के मर्दों में एक स्पेशल पावर है जिससे वो टाइम ट्रेवल करके पास जाके अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल करने में उन्हें सिर्फ एक अंधेरी जगह पे जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस टाइम के बारे में सोचना होगा जहां उन्हें जाना है और फिर वो उस टाइम में पहुंच जाएंगे। टिम को लगता है कि उसके डैड ने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, पर वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अपनी अलमारी में घुसता है और अपनी मुट्ठी बंद करता है और वो सीधे न्यू ईयर पार्टी में पहुंच जाता है। उसके कपड़े चेंज हो गए थे। वो शॉक हो जाता है और पार्टी में वो सब करता है जो उसने पहले नहीं किया था। वो वापस अलमीरा में जाता है और अपनी टाइम में वापस आता है। उसके डैड बोलते हैं विथ पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहीं सुना होगा आपने। उसके डैड बोलते हैं कि इन पावर्स का यूज हम अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कर सकते हैं, ना कि पैसा और शोहरत कमाने के लिए। और अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां टिम की बहन कैथरीन की एक दोस्त शैरलट उनके घर आई होती है। शैरलट को देखकर टिम की दिल की घंटियां बज जाती है और एक दिन शैरलट और कैथरीन सन बात ले रही होती है। शैरलट टिम को उस पर सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलती है। टिम सनस्क्रीन लगाने आता है पर बहुत सारा सनस्क्रीन शैरलट के ऊपर गिर जाता है। सारा काम खराब हो जाता है। ये सब देखकर टिम टाइम ट्रेवल करके फिर से इस सीन में वापस आता है और एक जेंटलमैन की तरह शैरलट को सनस्क्रीन लगाता है। शैरलट के साथ टिम के समर हॉलिडेज बहुत अच्छी तरह से जा रहे होते हैं और प्यार परवान चढ़ रहा होता है। शैरलट के जाने से एक रात पहले टिम अपने प्यार का इजहार शैरलट से कर देता है। शैरलट बोलती है ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ताकि हम एक दूसरे के साथ समर हॉलिडेज अच्छी से बिता सके। ये उसकी ना कहने की निंजा टेक्निक थी, पर हमारा टिम कहाँ मानने वाला था। वो टाइम ट्रेवल करके 1 महीने पीछे जाता है जहाँ शैरलट समर हॉलिडेज में पहली बार आई होती है। वो शैरलट के रूम पे जाता है और उसे प्रपोज करता है। शैरलट बोलती है ये तुम मुझसे आखिरी दिन बोलते तो ये और अच्छा होता। और टिम समझ जाता है कि शैरलट और उसका प्यार पास में जाकर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता और टिम अपने प्यार को भूल जाता है और अपनी लॉयर की पढ़ाई करने के लिए फिर टिम अपना घर छोड़कर लंदन चला जाता है और लंदन में अपने फादर के दोस्त हैरी के वहाँ रहता है जो एक प्ले राइटर होता है। टिम का जीवन नॉर्मल चल रहा होता है और पढ़ाई करते करते उसे 6 महीने हो गए थे, फिर भी उसे अपनी जिंदगी का लव नहीं मिला था। और एक दिन वो अपने दोस्त जी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो एक ब्लाइंड डेट में बैठता है जहाँ उसको एक लड़की मैरी मिलती है। मैरी टिम को पसंद करने लगती है और बाहर आकर टिम और मैरी आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। टिम बहुत खुश होकर अपने घर वापस जाता है पर वहाँ उसका रूममेट हैरी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा होता है पर उसका एक एक्टर डायलॉग भूल जाता है जिसकी वजह से उसका प्ले पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो टिम वापस पास में जाकर उसके प्ले के उस एक्टर को समझाता है और उसको डायलॉग याद करवाता है और हैरी का प्ले फिर से परफेक्ट हो जाता है। और ये काम करने के बाद टिम जब मैरी को कॉल लगाने की कोशिश करता है तो मैरी का नंबर उसके फ़ोन में ही नहीं था क्योंकि अब टिम ने पास चेंज कर दिया था जिस वजह से मैरी उससे कभी मिली ही नहीं थी। हैरी तो बहुत खुश था पर टिम मैरी से जुदा हो गया था। पर टिम को ये याद आता है कि मैरी एक मॉडल को बहुत पसंद करती है तो टिम इस मॉडल के फैशन शो में पहुंच जाता है और कुछ टाइम वेट करने के बाद मैरी उससे वहां दिखती है। टिम मैरी से मिलता है पर मैरी टिम को पहचान नहीं पाती है। टिम थोड़ी देर बात करके मैरी को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है।
मैरी मान जाती है और अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करती है। टिम और मैरी साथ बैठते हैं। तब टिम को पता लगता है मैरी का एक बॉयफ्रेंड भी है और मैरी अपने बॉयफ्रेंड से एक पार्टी में मिली थी। टिम पास में जाके उस पार्टी में पहुंच जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले वो मैरी को इम्प्रेस कर देता है और वो दोनों सीधे मैरी के घर आ जाते हैं, जहां टिम और मैरी इंटीमेट हो जाते हैं। टिम को लगता है कि ये उसका पहला टाइम था, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो टाइम में पीछे जाके उसी टाइम में वापस जाता है और मैरी के साथ फिर इंटीमेट होता है और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैरी भी उससे बहुत खुश हो जाती है और मैरी और टिम उस दिन के बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और एक दिन अचानक मैरी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और मैरी को टिम के साथ देखकर वो हैरान हो जाते हैं, पर टिम मैरी के पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम मैरी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और मैरी को अपने घर लेके जाता है। टिम के घर वाले मैरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और टिम अनाउंसमेंट करता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और वो लोग जल्दी शादी करेंगे। और अब टिम और मैरी की शादी का दिन आता है। मैरी और टिम की शादी बहुत ही धूम धड़ाके से होती है। टिम बहुत लोगों से उसकी शादी में स्पीच देने के लिए बोलता है, पर कोई भी ढंग की स्पीच नहीं दे पाता। टिम पास में जाके अपने डैड से स्पीच देने को बोलता है। उसके डैड स्पीच देते हैं, पर उन्हें उनकी स्पीच पसंद नहीं आती। वो भी पास में जाके दोबारा से स्पीच देते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त होती है। और शादी के कुछ समय बाद टिम और मैरी को एक प्यारी सी गुड़िया होती है। टिम और मैरी अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। टिम बहुत खुश था और उसे अब टाइम ट्रेवल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और देखते देखते टिम की बेटी का फर्स्ट बर्थडे आ जाता है। सारी फैमिली साथ होती है, पर टिम की बहन कैथरीन वहाँ नहीं होती। और टिम को कैथरीन का बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि कैथरीन उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने के बाद शराब पीकर ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैरी और टिम अब भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं और टिम पास में जाकर कैथरीन को खुद सेफली ड्राइव करके घर ले आता है। कैथरीन बच तो जाती है, पर उसके ब्रेकअप हो चुका था और वो टूट चुकी थी। अपनी बहन की लाइफ ठीक करने के लिए टिम कैथरीन को टाइम ट्रेवल का सारा राज बता देता है और उसे उस न्यू ईयर पार्टी में ले जाता है जहां कैथरीन उस लड़के से मिली थी। कैथरीन पार्टी में जाके उस लड़के को पंच कर देती है और कैथरीन का प्रेजेंट भी बदल जाता है और वो टिम के दोस्त जे के साथ रिलेशनशिप कर लेती है। और टिम जब अपने घर वापस आता है, उसकी बेटी की जगह उसे बेटा मिलता है। वो ये सब अपने डैड से डिस्कस करता है। उसके डैड बताते हैं कि तुमने अपने बच्चे के होने से पहले के टाइम फ्रेम को बदल दिया, जिस वजह से तुम्हारा बच्चा भी बदल गया। टिम फिर पास में वापस जाकर कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है और टिम और मैरी कैथरीन को समझाते हैं कि उस लड़के को भूल जाओ और टिम के दोस्त शे के साथ नई दुनिया शुरू करो। कैथरीन मान जाती है और टिम को अपनी बेटी भी वापस मिल जाती है। और अब कहानी में हम देखते हैं कि टिम के डैड को कैंसर हो गया था। टिम अपने डैड से मिलने जाता है और बोलता है, मैं पास में जाके सब ठीक कर दूंगा। टिम के डैड बोलते हैं, हर चीज़ इंसान नहीं बदल सकता, और टिम को एक सलाह देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियाँ अच्छी से इस्तेमाल कर सके। वो बोलते हैं कि तुम अपने दिन पहले पूरा जी लो बिना टाइम ट्रेवल के, फिर टाइम ट्रेवल करके वो दिन दोबारा से जियो, ताकि पहली बार जो तुमने मिस कर दिया तुम उसे दिल से जी पाओ। और टिम ऐसा ही करता है और उसकी लाइफ और बेटर होनी शुरू हो जाती है। और फिर टिम को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो गई है। वो अपने डैड से बार बार पास में मिलने जाता है, पर जब मैरी एक और बच्चे की मांग करती है तो टिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा होने के बाद पास में अपने फादर से मिलने गया तो उसके बच्चे का भी फ्यूचर बदल जाएगा और बच्चा भी बदल सकता था। पर टिम मैरी की बात मान लेता है और अब मैरी प्रेग्नेंट थी। और एक आखिरी बार टिम अपने डैड से मिलने जाता है। टिम के डैड टिम के साथ उसके बचपन में जाते हैं और वो लोग एक साथ पूरा एक दिन बिताते हैं। और अब टिम अपने टाइम में वापस आ जाता है और अब से टिम अपनी लाइफ में खुश हो जाता है। उसे टाइम ट्रेवल की अब जरूरत नहीं पड़ती है। वो समझ गया था कि जो इस मोमेंट में है वो कहीं नहीं है। हमें इस मोमेंट को पूरे दिल से जीना चाहिए। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।